हेलो भाई। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेलेनियम। सेलेनियम क्या है? एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है ताकि हम यूज करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। सेलेनियम के कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि वो मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। और कौन से ब्राउजर्स हैं? जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी ब्राउजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर हो गया, ओपरा हो गया। तरीके से और भी एन नंबर ऑफ ब्राउजर जिनको एज ए सेलेनियम एज ए सपोर्ट करता है। ये बात करते हैं, सेलेनियम जो है वर्क करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी सेलेनियम का कोड वर्क करेगा। ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका सेलेनियम का कोड वर्क करेगा। अब सेलेनियम का जो कोड होता है वो किस में लिख सकते हैं? मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम? जावा का यूज कर सकते हो, सी शार्प का यूज कर सकते हो, पाइथन का यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो आप, रूबी हो गया, पीएचपी हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस का यूज करके आप सेलेनियम को कोड कर सकते हैं। इस सेलेनियम का कोड लिखने के लिए आपको कोई, ये सारी जो लैंग्वेज मैंने बताई है इन सब का यूज कर सकते हो जैसे सेलेनियम का कोड लिखने के लिए। मैं पहले सेलेनियम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, देन सेलेनियम के आपके फीचर्स बताता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमने सेलेनियम बताया है। सेलेनियम क्या है? इज ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल एंड इट इज यूज्ड फॉर वेब बेस्ड या ऑटोमेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए इसका यूज करते हैं एज ए सेलेनियम का। सेलेनियम के कुछ फीचर्स भी है। जैसे सेलेनियम क्या करेगा? सपोर्ट्स मल्टीपल मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। जैसे कौन कौन से ब्राउजर मैंने बताए थे अभी आपको? क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, और कौन सा ब्राउजर है एज ए, आप बोल सकते हो ओपरा है। नंबर ऑफ ब्राउजर्स है। यहाँ पे सफारी ब्राउजर्स भी है। आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ ब्राउजर्स है, तो यहाँ पे ईटीसी लिख देता हूँ। अब सेलेनियम वर्क करेगा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी। यहाँ पे आप बोल सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी सेलेनियम वर्क करता है। इसलिए सेलेनियम वर्क विद मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसे विंडोज है, आपका मैक ओएस है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका सेलेनियम का कोड वर्क करेगा। और सेलेनियम को किस, मतलब सेलेनियम जो का जो कोड है वो किस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेनियम का कोड लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं सेलेनियम कैन बी कोडेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? जैसे जावा है, मोस्टली जावा यूज किया जाता है कंपनीज में, प्रोजेक्ट मोस्टली जावा पे होते हैं। सी शार्प है, पाइथन है, रूबी है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज कर सकते हो आप एज ए किसके लिए? सेलेनियम का कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हम जावा का कोड लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसके बाद आपका आता है सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ओपन कर रखा है। तो इस सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर का डायग्राम है। इसके बाद मैं बताता हूँ इसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे देख सकते हो, आप सबको विजिबल होगा। देखो, सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी होती है। सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी मतलब जिसके थ्रू हम, यहाँ पे हमने कोड लिखा है सेलेनियम का। तो वो आपने क्या है, एज ए कोई भी आईडी यूज कर रहे होगे, इक्लिप्स मान लेते हैं कि आपने कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद यानी कि आपने क्या किया होगा उसमें, जावा या कोई भी एक लैंग्वेज का यूज करके आपने कोड रखा है।
देन जैसे ही आपने वो टेस्ट केस जो आपने बनाए थे, कोड लिख के सेलेनियम का, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो सारा कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा एज़ ए जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद हम उस जेसन फॉर्मेट को सेंड करेंगे किसको? ब्राउज़र ड्राइवर्स को। ब्राउज़र ड्राइवर्स को सेंड करेंगे, किसके थ्रू सेंड करेंगे? एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। जैसे ही हमारा ब्राउज़र ड्राइवर को वो एज़ ए जेसन कोड मिलेगा, उसको वो क्या करेगा? सेंड करेगा वो एज़ ए ब्राउज़र को। यानी कि उसको एज़ ए जो भी आपको कोड मिला है ब्राउज़र ड्राइवर को एच आपका जेसन फॉर्मेट का, उसको क्या करेगा? एज़ ए पहले रीड करेगा कि क्या आप बोलना चाहते हो जेसन फॉर्मेट में, और उसके थ्रू वो अपने रिस्पेक्टिव ब्राउज़र से कम्युनिकेट करेगा। एंड कम्युनिकेट करने के बाद वो इंटरप्रेट करेगा जेसन फॉर्मेट को, एंड देन वापस से ब्राउज़र से रिस्पॉन्स मिलेगा एज़ ए ब्राउज़र ड्राइवर को, और वो ब्राउज़र ड्राइवर एज़ ए उस रिस्पॉन्स को सेंड करेगा इसको एज़ ए क्लाइंट को। तो इस तरीके से एज़ ए सेलेनियम का वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर वर्क करता है। यहाँ पे ब्राउज़र ड्राइवर क्या है? ब्राउज़र ड्राइवर क्या है? हर एक ब्राउज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक ड्राइवर है, जो अपने रिस्पेक्टिव ब्राउज़र से कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे क्रोम ब्राउज़र पे कोई अमेज़न की वेबसाइट ओपन करनी है और उसमें 2-3 एक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? मेरे को क्रोम ब्राउज़र से इंटरैक्ट करना है। तो मेरे कोड से सेलेनियम में जो मैंने कोड लिखा है, जो मैंने टेस्ट केस लिखे हैं, वो क्रोम ब्राउज़र पे ही रन हो। ऐसे कैसे होगा? तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा कोड से जो हमने लिखा हुआ है, वो ऐज़ ए उस ड्राइवर के थ्रू उस ब्राउज़र से कम्युनिकेट कराने में हेल्प करेगा। वो क्या है? हमारा ब्राउज़र का ड्राइवर है। तो हर एक ब्राउज़र का एक इफेक्टिव बोल सकते हो ड्राइवर होता है। जैसे कि क्रोम का क्रोम ड्राइवर है, फायरफॉक्स का गीको ड्राइवर है। इस तरीके से आपका और भी ब्राउज़र्स हैं, उनका खुद का एक ड्राइवर है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उस ब्राउज़र से। तो जो भी हमने कोड लिखा है, तो उस कोड में हमने बता रखा होगा कौन-सा ड्राइवर का या किस ब्राउज़र से हमने कम्युनिकेट करना है। वो ऑटोमैटिकली उसी ब्राउज़र के साथ वो कम्युनिकेट करके वो एक्शन परफ़ॉर्म करके हमें आउटपुट में शो कराएगा। इस तरीके से हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर वर्क करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सेलेनियम क्या होता है, सेलेनियम के फीचर्स क्या है, और सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।